नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 24 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 12.5 का संबंध 6.25 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 7 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो 12.5 से 6.25 लाना है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 12.5 में अगर 2 से भाग कर देते हैं तो हमारा जो है 6.25 बनता है। उसी प्रकार से आगे जो है आपका 7 है, जब हम लोग 7 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा जो है 3.50 बनेगा। 3.50 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 3.5 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से पेंच का संबंध पेंचकस के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है कील का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो पेंच जो है पेंचकस के द्वारा लगाया जाता है, उसी प्रकार से कील जो है हथौड़ा के द्वारा ठोका जाता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका हथौड़ा भरा जाएगा। हथौड़ा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो हथौड़ा जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 2, 4 और 5 से 13 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 4, 3 और 6 से 18 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 9, 4 और 3 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो 4, 2 और 5 से 13 लाना है। अगर सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं तो 2 गुना 4 जो है हमारा 8 हो जाएगा। फिर हम लोग प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या, नीचे वाला संख्या 5 है तो 8 + 5 करने पर 13 बनता है। 13 यहाँ पर दिया गया है। यही सेम आगे करके देखेंगे, ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे पहले, तो 3 गुना 4 जो है हमारा 12 हो जाएगा। फिर हम लोग प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या, नीचे वाला संख्या 6 है, 12 + 6 करने पर जो है हमारा 18 बनता है। दोस्तों 18 भी आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे, तो 4 गुना 9 जो है हमारा 36 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या, नीचे वाला संख्या 3 है, 36 + 3 करने पर जो है हमारा
39 बनेगा। 39 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 39 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। रसोई घर और बगीचे का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो घर के अंदर रसोई होता है, जबकि बगीचा ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है। तो सबसे पहले घर के लिए एक आरेख बनाएंगे, घर के अंदर रसोई को रखेंगे, और बगीचा ये दोनों शब्द से अलग है, यानी कि बगीचे के लिए एक अलग अलग आरेख बनाएंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी फल पत्तियां है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, सभी फल पत्तियां है, यानी कि पत्तियां के अंदर जो है फल हो जाएंगे। ये जो आरेख है आपका पत्तियां के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर पत्तियां भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। और पत्तिया के अंदर कौन आ जाएगा, तो पत्तिया के अंदर जो है आपका फल हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका फल के लिए हो जाएगा। आप लोग आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है कुछ फल अंगूर है। कुछ फल क्या है, अंगूर है, यानी कि अंगूर के लिए जो आरेख बनेगा वो आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो आरेख है आपका अंगूर के लिए हो जाएगा। दोस्तों अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर जो है निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ पत्तियां अंगूर है। ध्यान से देखिएगा तो पत्तियां के लिए आरेख यहाँ पर है, अंगूर के लिए आरेख यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ पत्तियां अंगूर हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा तो सभी अंगूर फल है। ध्यान से देखिएगा तो अंगूर के लिए आरेख यहाँ पर है और फल के लिए आरेख यहाँ पर है। ये दोनों आरेख भी आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ अंगूर फल हो सकता है, लेकिन सभी अंगूर आपका फल नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 आपका सही बनता है। केवल निष्कर्ष 1 को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा केवल निष्कर्ष 1 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ये जो प्रश्न है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ जो है, जोड़ का अर्थ है घटाओ कॉमा, घटाओ का अर्थ है गुना कॉमा, गुना का अर्थ है भाग कॉमा, भाग का अर्थ है जोड़, तो 2/6 गुना 6/2 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इस वाले प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि जोड़ का अर्थ घटाओ है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग घटाओ को रखेंगे।
घटाव के जगह पे गुना को रखेंगे, गुना के जगह पे भाग को रखेंगे और भाग के जगह पे जोड़ को। सबसे पहले देखिएगा तो आपका जो है 2/6 दिया गया है, भाग के जगह पे जोड़ को रखना है तो जोड़ हम लोग क्या करेंगे 6। उसके बाद आपका गुना है, गुना का अर्थ क्या है तो भाग है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भागा करेंगे 6। उसके बाद भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है तो जोड़ करेंगे 2। यहाँ पर देखिएगा 6/6 जो है आपका 1 हो जाएगा, 2 + 1 3 और 3 + 2 आपका 5 बनेगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 5 भरा जाएगा। 5 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आकृति भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आगे आप लोग सोचिएगा ये वाला आकृति से कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को तो ये दोनों आकृति एक ही प्रकार का आकृति है, बस यहाँ पर जो है नोक बदल दिया गया। देखिए ऊपर इस प्रकार का नोक है तो नीचे आपका इस प्रकार का नोक कर दिया गया है और नीचे इस प्रकार का नोक है तो ऊपर अब इस प्रकार का नोक कर दिया गया है। यही सेम आगे करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसी प्रकार के सेम एक आकृति ले लेंगे और उसमें जो है केवल नोक को बदल देंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर इस प्रकार का नोक है तो आपका जो है अब नीचे इस प्रकार का नोक हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे जो है आपका इस प्रकार का नोक है तो इस प्रकार का नोक आपका अब ऊपर हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो सबसे पहले आपका जो है 35 दिया गया है। 35 के आगे देखिए आपका जो है 50 दिया गया है। 50 के आगे 63 दिया गया है। 63 के आगे देखिएगा तो आपका 82 दिया गया है। 82 के आगे जो है आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे 122 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी संख्या को तो ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के करीब का संख्या है। जैसे कि 35 जो है ये आपका क्या है तो 6 का स्क्वायर। दोस्तों 6 का स्क्वायर -1 है। आगे देखिए 50 है, ये जो है ये आपका 7 का स्क्वायर +1 है। आगे 63 है, ये जो है ये आपका 8 का स्क्वायर। देखिए 8 का स्क्वायर -1 है। आगे 82 है, एक क्या है तो ये जो है ये आपका 9 का स्क्वायर +1 है और आगे क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे 122 है। ये जो है ये आपका 11 का स्क्वायर +1 है। ध्यान से देखिए 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो है आपका 10 का स्क्वायर बनेगा। उसके बाद देखिए आगे 11 का स्क्वायर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा तो एक बार -1 है तो एक बार +1 है। एक बार -1 है तो एक बार +1 है। यहाँ पर +1 है यानी कि अगला -1 बनेगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है। 100 - 1 जो है आपका 99 बनेगा। 99 जो है आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 99 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है।
इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो ए से आपका एफ है, यहाँ पर जो है आपका +5 कर दिया गया है। सी से आपका एच है, यहाँ पर भी आपका +5 है। ई से आपका जे है, यहाँ पर भी आपका +5 है। आगे देखिएगा तो एफ से आपका के है, यहाँ पर भी आपका +5 है। एच से आपका एम है, +5 है। और जे से आपका ओ है, +5 है। यानी कि सभी अक्षर में +5 करता है। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। जब हम लोग के +5 करेंगे तो हमारा कौन सा अक्षर बनेगा, के +5 जो है हमारा पी हो जाएगा। उसके बाद एम है, एम +5 करने पर हमारा कौन सा अक्षर बनेगा, तो आर बनेगा। उसके बाद ओ है, ओ +5 करने पर जो है हमारा कौन सा अक्षर बनेगा, तो टी बनेगा। कौन सा ऑप्शन में पी आर टी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में पी आर टी दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग दर्पण को देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का दर्पण है। और दोस्तों जब भी इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाले आकृति उलटकर बाएं में चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो ये जो आकृति है दोस्तों, ये आपका अब ये लाइन जो है इस प्रकार से ये आपके इस प्रकार से दिखाई देंगे और ये जो लाइन इस प्रकार से ये आपके इधर चले आएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार का उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।